अगर आप भी किसी से सच्चे मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मैं इस कहानी को 2 पार्ट में बनाऊंगा। दूसरा पार्ट आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। ये कहानी मेरे दोस्त की है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन हम और सभी दोस्त एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी रमेश अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लग जाता है। पहले रमेश की लव स्टोरी मुझे काफ़ी रोमांटिक लगी, लेकिन पूरी सुनने के बाद मेरे आँखों से आंसू निकल आए। उसकी लव स्टोरी रोमांटिक होने के साथ साथ काफ़ी दुख भरी निकली। आज मैं आप सभी के लिए उसी लव स्टोरी को लेकर आया हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये बात लगभग 6 महीने पहले की है, जब रमेश आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर चला जाता है। वहाँ रमेश के मौसा मौसी रहते थे। वहाँ अपने इन रिश्तेदारों के पास पहुँच जाता है और उनके ही माध्यम से कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। पहली बार बड़े शहर में जाने के वजह से रमेश वहाँ की चीज़ों में बिल्कुल अनजान था। रमेश के मौसा जी के पास वाले मकान से एक लड़की उसी कॉलेज में पढ़ाई करने जाती थी। उस लड़की का नाम शिवानी था। रमेश भी उस लड़की के साथ साथ रोज़ाना स्कूल जाता था। वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। धीरे धीरे रमेश कॉलेज के साथ साथ शहर की चीज़ों में रूबरू होता चला गया। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से कई लड़कियां उससे इम्प्रेस हुआ करती थी, लेकिन रमेश अपनी पढ़ाई के अलावा किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कई सारी लड़कियां रमेश के क्लास के अंदर पहुंच जाती हैं और उससे बातचीत करने लग जाती हैं। गांव का लड़का होने के वजह से उसे बात करने में काफ़ी शर्म आ रही थी। रमेश के किसी भी प्रकार के कोई जवाब नहीं देने के कारण सभी लड़कियां उसे छेड़छाड़ करने लग जाती हैं। इसकी वजह से रमेश काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रमेश शिवानी के साथ कॉलेज जा रहा था। तभी शिवानी उससे पूछती है, कल इतनी सारी लड़कियां आपका मजाक क्यों बना रही थी, जिस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने कहा, मुझे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मेरे माता पिता ने यहाँ भेजा है। शिवानी कहती है, इतना भी चुप मत रहो कि हर कोई आपको बेवकूफ़ समझने लगे। बातों ही बातों में वो दोनों कॉलेज पहुँच जाते हैं। कॉलेज पहुँचने के बाद शिवानी रमेश को लेकर उन लड़कियों के पास जाती है और उन सभी लड़कियों को बुरा भला कहने लगती है। शिवानी स्वाभाविक रूप से काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से उससे सब लड़के डरते थे। सभी लड़कियों ने रमेश से माफ़ी मांगी और वहाँ से चली गई। शिवानी और रमेश ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से दोस्त बने हुए थे। शिवानी के बार बार कहने पर रमेश भी अब कॉलेज में कम डरने लग गया। अब वह लड़कियों से भी बातचीत करता रहता था और शिवानी के डर से सभी छात्र रमेश की इज्जत किया करते थे। एक दिन कॉलेज में संस्कृत प्रोग्राम रखा गया था। सभी लोग सुबह सुबह कॉलेज पहुंच गए। इधर शिवानी और रमेश भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में प्रवेश करते ही रमेश की नज़र एक लड़की पर पड़ जाती है। वह लड़की देखने में बहुत सुंदर थी।
और बातें करने के दौरान उसके गालों पे डिंपल पड़ते थे। रमेश उस लड़की को देखता ही रह जाता है। काफ़ी देर तक ही उस लड़की को देखता ही रहता है। वह लड़की रमेश की तरफ आती हुई दिखाई देती है तो वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। नज़रें उठाकर रमेश देखा कि शिवानी और वह लड़की एक दूसरे से बात कर रही हैं। उस लड़की के चले जाने के बाद रमेश ने शिवानी से उसका नाम पूछा। तभी शिवानी ने कहा कि आपको उस लड़की से क्या काम है। तब रमेश ने कहा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इतने में शिवानी कहती है कि मुझे लगता है शायद वो लड़की आपको पसंद आ गई है। रमेश अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और चुपचाप खड़ा रहता है। रमेश की हरकत देखकर शिवानी समझ चुकी थी कि वह उस लड़की को पसंद करने लग गया है। तभी शिवानी ने रमेश और उस लड़की से एक दूसरे से मुलाकात करवा देती है। रमेश ने सबसे पहले उस लड़की का नाम पूछा तो उसने अपना नाम जोया बताया। रमेश उससे बातें करके मन ही मन में काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि पहली बार इतनी सुंदर लड़की उससे बातचीत कर रही थी। एक दूसरे से बातचीत हो जाने के बाद जोया वहाँ से चली जाती है, लेकिन रमेश पूरी तरह से उसका दीवाना हो चुका था। जोया के चले जाने के बाद भी रमेश उसे ही देख रहा था। तभी अचानक जोया पीछे मुड़कर देखती है और रमेश की तरफ मुस्कुराकर चली जाती है। अब तो रमेश पूरी तरह से उसका दीवाना हो गया था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना शिवानी को सब कुछ बताया जाए। इसी बीच शिवानी के पास पहुंच जाता है। रमेश ने शिवानी से कहा कि जोया आपको कैसी लगती है। शिवानी ने जवाब दिया कि अच्छी लगती है, लेकिन इन सब बातों से तुमको क्या काम है। रमेश ने कहा, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। शिवानी ने कहा कि ज़्यादा भोला मत बनो, मुझे सब कुछ पता है कि जोया को तुम बहुत पसंद करते हो। इस बात को सुनकर वह चुपचाप खड़ा रहता है। इतने में ही शिवानी जवाब देती है कि कोई बात नहीं, मैं जोया से बात करूँगी। थोड़ी देर बाद शिवानी जोया के पास पहुँच जाती है और रमेश की तरफ इशारा करते हुए बातें करती है। रमेश समझ चुका था कि शिवानी जोया से मेरे ही बारे में बात कर रही है। लगभग 3 दिन बाद अचानक रमेश के पास जोया का कॉल आता है और वह उससे मिलने के लिए कहती है। दोनों मिलने के लिए जगह चुनते हैं और रविवार के दिन मिलने के लिए कहती है। रविवार के दिन रमेश जल्दी से तैयार होकर उस पार्क में पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही जोया उसका इंतज़ार कर रही थी। जोया को पहले से ही वहां देखकर वह काफ़ी खुश हो जाता है और उससे बातचीत करने लग जाता है। इस कहानी का दूसरा पार्ट आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।